3 साल तक सोफे पर मुर्दा बैठी रही, इंसानी रिश्तों को झकझोर देने वाली कहानी। वो टीवी चलाकर 3 साल तक सोफे पर मुर्दा बैठी रही, इंसानी रिश्तों को झकझोर देने वाली कहानी। दिल को झकझोर देने वाली कहानी लंदन की है। एक लड़की जिसकी उम्र 35 से 36 साल, नाम जोएस कार विंसेंट था। पिता का नाम लॉरेंस था और लॉरेंस कारपेंटर का काम करते थे। लॉरेंस की पत्नी भारतीय मूल की थी। जोएस 5 बहनों में सबसे छोटी थी। ये कहानी जोएस विंसेंट की मौत का रहस्य की कहानी है, जो 12 साल बाद भी अच्छों के होश उड़ा देती है। 38 साल की जोएस की लाश उनके फ्लैट में मिली थी। आखिर कैसे एक लाश 3 साल तक सोफे पर बैठी रही? तो चलिए आपको सिलसिलेवार बताते हैं जोएस की पहेली बनी मौत की यह कहानी। 3 साल से सोफे पर बैठे मुर्दे का राज। दरअसल 19 अक्टूबर 1965 को जोएस का जन्म लंदन में हुआ था। जोएस का बचपन बड़ी परेशानियों में गुजरा। किसी तरह जोएस ने पढ़ाई पूरी की। कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद जोएस को अच्छी नौकरी भी मिल गई। उसने अकाउंटेंसी की पढ़ाई की थी, लिहाजा सैलरी भी अच्छी मिल रही थी। जोएस की कोई आदत खराब नहीं थी। वह कभी ना ड्रग्स लेती थी, ना ही किसी बुरे कामों में शामिल थी। जोएस की पहचान एक अच्छी लड़की के तौर पर थी। बस उसके साथ बचपन की पुरानी यादें थी, बेहद बुरी यादें जो डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़ी थी। वह अक्सर जोएस को परेशान कर दिया करती थी। अपनी दुश्वारियों को भूलकर जोएस ने अर्न्स्ट एंड यंग कंपनी में नौकरी शुरू कर दी थी, जहां नौकरी पाकर वह बहुत खुश थी। सैलरी भी अच्छी थी। 2001 में जोएस ने इस कंपनी से इस्तीफा दे दिया और उसने दफ्तर में बताया कि उसे नौकरी नहीं करनी। वो अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाना चाहती है। कुछ दिनों में एनजीओ में जॉब करने के बाद उसने छोटे से होटल में नौकरी शुरू कर दी। उसी होटल के पास एक छोटा सा रूम भी ले लिया था। जोएस का सिंगल रूम सेट था। यह बेहद सस्ता रूम था। यहाँ पर ज़्यादातर लोग ड्रग एडिक्ट और आवारा किस्म के ही थे, जो कम आमदनी के चलते इस इलाके में रहा करते थे। इस अपार्टमेंट में जोएस का कमरा सबसे कोने में था। नौकरी के साथ साथ जोएस ने अपनी एक हाउसिंग स्कीम ले रखी थी, जिसके चलते घर से जुड़े बिजली, पानी और 50% किराया ऑटो डेबिट हो जाया करता था जब खुला जोएस के फ्लैट का दरवाजा। जोएस की जिंदगी 2003 तक ऐसे ही चलती रही। 2003 के बाद ये जोएस अचानक कहीं गायब हो गई। इस दौरान जोएस को किसी ने नहीं देखा। 3 महीने गुजरते गए। जोएस के घर के बाहर अखबारों का ढेर भी लगता जा रहा था। हैरानी की बात ये थी कि जोएस के कमरे में लाइटें जल रही थी और टीवी चलने की भी आवाज़ आ रही थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और साल 2006 आ गया। इस दौरान 3 साल में किसी ने भी जोएस को नहीं देखा और ना ही जानने की कोशिश की कि वो कहाँ है। चूंकि 3 साल से जोएस का 50% किराया और बिजली का बिल जा रहा था, लिहाजा मकान मालिक भी इत्मीनान में था। दरअसल बाकी का 50% किराया जोएस को देना होता था, लिहाजा 25 जनवरी 2006 में मकान मालिक ने जोएस की तलाश शुरू कर दी। किराया बढ़कर करीब 3 लाख हो चुका था। अब मकान मालिक ने हाउसिंग स्टाफ की मदद से घर का दरवाज़ा खुलवाने का फैसला किया। मकान मालिक के जरिए हाउसिंग स्टाफ के पास मास्टर चाबी मौजूद थी और फिर दरवाज़ा खोला गया। दरवाज़ा खुलते ही सबके पैर कांप गए। दरवाजे के बिल्कुल सामने सोफे पर एक इंसानी कंकाल बैठा हुआ था। कमरा बदबू और घुटन से भरा हुआ था।
टीवी भी चल रहा था, BBC 1 चैनल भी चल रहा था। सोफे पर कई सारे क्रिसमस गिफ्ट्स और एक शॉपिंग बैग भी पड़ा था। जॉयस के फ्लैट में खिड़की से रोशनी भी कम आ रही थी, जिसके बाद हाउसिंग स्टाफ ने पुलिस को फोन किया। सोफे पर बैठा कंकाल और सामने चलता हुआ टीवी। जांच के दौरान इसी घर से पुलिस को मेडिकल डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जिसके बाद लाश का पोस्टमार्टम किया जाता है तो खुलासा होता है कि ये कंकाल किसी और का नहीं बल्कि जॉयस का है और जॉयस की मौत दिसंबर 2003 में हो चुकी थी। यानी 3 साल तक जॉयस की लाश सोफे पर ही बैठी रही। लगातार 3 साल तक टीवी भी चलता रहा और लाइट जलती रही, लेकिन किसी पड़ोसी ने कोई सुध नहीं ली। मीडिया में ये दर्दनाक खबर आने के बाद ब्रिटेन में एक बहस छिड़ी कि समाज किस दिशा की ओर जा रहा है, जहां किसी को किसी की जिंदगी और मौत से कोई सरोकार नहीं है। हैरानी की बात तो ये है कि इस 3 साल के बीच जॉयस के घर वालों ने उन्हें कई चिट्ठियां भी लिखी, लेकिन उसे पढ़ने वाली तो इस दुनिया से जा चुकी थी। बताया जाता है कि जिस समय जॉयस की मौत हुई थी तब एक शख्स को वह डेट कर रही थी। पुलिस ने प्रेमी की तलाश की, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी वह नहीं मिला। जॉयस की मौत का सटीक कारण ढूंढना पुलिस और डॉक्टरों के लिए एक चुनौती था। बहरहाल जॉयस की मौत की गुत्थी आज भी कयासों और सवालों से घिरी हुई है और अनसुलझी है। जॉयस की इस रहस्यमयी मौत से प्रेरित होकर हॉलीवुड में एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है ड्रीम्स ऑफ लाइफ।